आज सुबह दिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक ही खबर है और वो खबर एक दिन की नहीं है। वो खबर आप समझें कि वो बहुत से दिनों की है और वो जाहिर है कि एक खूनी खेल शुरू हो रहा है इस खत्ते के अंदर। यह शुरू हो चुका है, बहुत अरसे से शुरू हो चुका है। अफगानिस्तान में तो, पाकिस्तान में भी बेशुमार सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की जिंदगियां गई। लेकिन आज सुबह जो है वो एक बड़ा धमाका हुआ है। और वो जो धमाका है उसके नतीजे में ये दासू डैम, और दासू डैम जो है ये पाकिस्तान के अंदर चाइना की तरफ से जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वो ये एक आप समझें कि सबसे ज़्यादा इसमें शेंगहाओबा के नाम से जो एक चाइनीज़ कंपनी है वो इसको बना रही है। 4300 मेगा वॉट का ये प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी सरमायाकारी जिस जगह पे हो रही है चाइना की वो ये है, और सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला मंसूबा है। तो यहाँ पे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे सुबह धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में 9 चीनी शहरी और 9 चाइनीज़, ये बड़ी दहशतगर्दी है। और उन समेत 13 अफराद के जहां बग होने की इत्तला है। सुबह 12 थी, अब 13 ये हो गए। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है वो कह रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान से गुजारिश की है कि सिविली पनिश बस अटैकर्स आफ्टर ब्लास्ट किल्स 13 इंक्लूडिंग 9 चाइनीज नेशनल्स। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसके बारे में, लेकिन चाइनीज़ एम्बेसी ने यहाँ पे एक बयान जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि उनके नेशनल्स जो हैं उन पर अटैक हुआ है। और बस जो है ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ जारी थी, पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। और ग्लोबल टाइम्स ने और बाकी जो उनके अखबारात हैं, 9 चाइनीज़ 3 पाकिस्तानी किल्ड इन ब्लास्ट इन वेडनेसडे मॉर्निंग। और इनकी तहकीकात जो हैं वो आला सतह पे अस्करी हुकाम, वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस सब इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या कैसे पेश आया। मुझे बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी क्लैरिटी। और मैं आपको ये पहले दिन से मैं बिल्कुल इसमें क्लियर हूं कि ये बिल्कुल जो कह रहे हैं ना कि अचानक हो गया, निकल गए अमेरिकन, ये हो गया, मैंने नहीं, ये नया ग्रेट गेम इस रीजन में शुरू हो रहा है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि अमेरिकन ने बड़ी इंटेलिजेंट पॉलिसी कि वो पीछे हट के देख रहे हैं कि जो बाकी अब लोग हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, यानी कि वो ताशकंद। और आज जो है वो मुलाकातें हुई हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स थी, साइड मीटिंग्स, उसमें जयशंकर भी थे, उसमें चाइना के जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी थे वेंगी, और वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और बाकी शख्सियात भी थीं। और फिर वहाँ से अलामिया भी जारी हुआ, अफ़गानिस्तान में अमन के ऊपर बात भी हुई और सारा कुछ हुआ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि इस इलाके में बहुत तकसीम है, बहुत डिवीजन है, बहुत नस्ली तौर पे लोग बहुत डिवाइडेड हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ वस्ती एशिया की, जी, ठीक है, सेंट्रल एशिया, ये इतना सिंपल नहीं है। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि ताजिकिस्तान, यानी आज जहाँ पे मौजूद थे दुशंबे में, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब और रशियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और ये सारी शख्सियात जो मौजूद थी। तो ताजिकिस्तान, जो कल भी बात हुई थी कि ताजिकिस्तान जो है वो डबल लैंडलॉक, उज़्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक है, ताजिकिस्तान भी डबल लैंडलॉक। उज़्बेकिस्तान जो है उसको नहीं कह सकते उज़्बेकिस्तान को, अरल सी साल लगता है, लेकिन ताजिकिस्तान बहरहाल जो है वो डबल लैंडलॉक है। अच्छा,
लेकिन अब इसमें जो जो बात है, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस खत्ते में आने वाले दिनों के अंदर बड़ी खूनरेजी का खतरा है। बड़े यानी आप खुदा समझें कि बड़े खुदा वाकयात का की असेसमेंट्स हैं, हम्म जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो मुल्क यहाँ मौजूद हैं और देख रहे हैं सारा। और इसी दौरान कल एक बड़ी अहम मुलाकात है। कल जो है वो जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल जो हैं, वो पहली यूरोप की लीडर होंगी जो कि जिनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से हो रही है व्हाइट हाउस अच्छा में। यूरोप की पहली लीडर। और वो लॉर्ड हेस्टिंग एजमे थे, जो नेटो के पहले सेक्रेटरी जनरल। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई ना तो नेटो बनी है, तो नेटो के जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे हम्म लॉर्ड हेस्टिंग एजमे। लॉर्ड हेस्टिंग हेजमे ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा। वो चर्चिल के फौजी मिलिट्री एडवाइजर भी थे, तो उनका एक जुमला जो है वो तारीख का हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि नेटो का मकसद ये है टू कीप सोवियट्स आउट, हम्म टू कीप सोवियट्स आउट, अमेरिकन इन एंड जर्मन्स डाउन। क्योंकि दूसरी जंग अजीम में तो जर्मन हार गए थे ना, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वो कौमी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी नहीं है जर्मन्स। लेकिन जर्मन जो हैं वो फिर नेटो का हिस्सा बने, और जर्मनी जो है वो बहुत तरक्की कर, इतनी तरक्की कर गया कि जर्मन्स ने नेटो को ही एक तरह से आगे जाके शिकस्त दे दी। और नेटो को शिकस्त ऐसे दी कि नेटो का जो जॉर्जिया या यूक्रेन को साथ मिलाने का प्लान था, वो नेटो ने और जर्मन्स ने उस प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। ये हम जानते हैं। पिछले दिनों उन्होंने, मैक्रोन ने और एंजेला मर्कल दोनों ने, फ्रांस और जर्मनी दोनों ने कहा कि हम तो प्यूटिन के साथ भी समिट चाहते हैं। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो कि पाइपलाइन है जर्मनी जो आ रही है रशिया से, और जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो उसके ऊपर से पाबंदियां भी हटवा ली बाइडेन से, ठीक है ना, जो यूक्रेन को बाईपास करते हुए आ रही है। तो जर्मन्स ने तो असल में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में जर्मन्स ने शिकस्त दे दी नेटो को ही, और जर्मन एक बड़ी पावर बन के सामने आ गई। अच्छा, यहां पर जो मैं बात कहने जा रहा हूं ना, वो ये है कि यहां पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी पख्तून, ताजिक, उज़्बेक और इस तरह से हम बात करके हम बात आगे निकल जाते हैं, या हम शिया सुन्नी इस तनाजुर में देख रहे होते हैं। तकसीम बहुत गहरी है। ठीक है। पहली बात तो यह है कि 30% तालिबान पख्तून नहीं है, मुख्तलिफ असेसमेंट्स के मुताबिक। जो मुख्तलिफ ममालिक की असेसमेंट्स हैं उसमें 30% या उससे कुछ कम ज्यादा वो पख्तून नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दो हमारे बहुत ही बरादर मुल्क हैं, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, यानी जहां पे आज शाह महमूद कुरैशी आज थे और जहां पर कल उज़्बेकिस्तान में वजीर आजम दार हैं। अच्छा, ताजिकिस्तान को जरा एक मिनट हम जरा फोकस करें। ताजिकिस्तान के बारे में कल भी बात हुई थी। ताजिकिस्तान जो है वो दोशंबे, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का गरीब तरीन मुल्क है आमदनी के एतबार से, और उसकी वजह मैंने दो वजूहत बताई थी। एक तो यह कि ऑयल एंड गैस यहां पे नहीं है, और दूसरी वजह यह कि यहां पे जैसे ही आजाद हुए सोवियत यूनियन से, तो यहां पे खाना जंगी शुरू हो गई। 1992 से लेकर 97 तक यहां पे खाना जंगी होती रही, और खाना जंगी के नतीजे में लोग जो हैं वो हजारा लोग यहां पे मारे गए। ठीक। तो ताजिकिस्तान जो है वो शिद्दत से ही चाहता है कि एक तो अमन आ जाए। ये वो ताजिकिस्तान है जहां 1000 फौजी भाग के अफगानिस्तान के दाखिल हो गए थे, और ताजिकिस्तान में, और फिर रशिया के साथ चूंकि ये इनका एक एसटीओ का मुआहदा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला, तो उसकी वजह से इन्होंने रशिया को कॉल किया। रशिया की यहाँ पे मिलिट्री बेस भी है वैसे, तो रशिया की फौज यहाँ पे आ गई। रशिया ने इनको जाहिर है कि फौजी तौर पे, अस्करी तौर पे रशिया इनकी मदद करता है। साथ है इनके दूसरा मुल्क जो कि उज़्बेकिस्तान है। अच्छा, अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ना, वो जरा थोड़ी सी यानी बात एक अब है, तो उसको कहना जो है वो जरूरी भी है कि ये जो दोशंबे है ना, ताजिकिस्तान का जो यानी जो दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा मैं इसलिए नहीं कहता कि दारुल खिलाफा का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल होता है।
दारुल खिलाफा सिर्फ उस मुल्क में होता है, उस रियासत में होता है जहां खिलाफत होती है, जहां हुकूमत होती है। लेकिन चूंकि एक इस्लाम का वो दौर जहाँ पे खलीफा जब हुआ खिलाफत भी करते है। थे तो वो दारुल खिलाफा का लफ्ज़ जी। इस्तेमाल करते थे। बगदाद दारुल खिलाफा है, दमिश्क दारुल खिलाफा है, तो दारुल खिलाफे का लफ्ज़ शुरू हो गया। दारुल खिलाफा नहीं होता, दारुल हुकूमत होता है। ठीक है, हमारे हमारे मुंह से भी अक्सर दारुल खिलाफा निकल जी जाता जी। है। अच्छा।